हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का यहाँ फुल थ्योरी पढ़ाया जाएगा सिर्फ। तो हम लोग ज्योमेट्री में इन सेंटर पढ़ रहे थे और इन सेंटर में हम लोगों को आज पढ़ना है जैसे कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी। कोण ए का एंगल बाइसेक्टर डी बिंदु पर मिलता है। ये कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर बीई, कोण सी का एंगल बाइसेक्टर सी एफ। एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम इंसेंटर बोलते हैं और इंसेंटर को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच पाना संभव है। ये तो रेडियस हो जाएगा। अब इस रेडियस आर बराबर जो है डेल्टा अपॉन एस होता है, डेल्टा अपॉन एस। ये तो हमको याद रखना ही रखना है, लेकिन हमको इसके साथ साथ इसका क्यों भी समझना है, इसका क्यों भी समझना कि ये आखिर हुआ कैसे। यहाँ डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी डेल्टा जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और एस जो है सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर है। अब हम लोग इसका क्यों समझते हैं, देखो पहले हम लोग इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। अब हम लोग इसका क्यों समझते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, आया कैसे आया। तो हम लोग पहले निकालते हैं इसको, चलते हैं पहले त्रिभुज बी आई सी और सी आई ए प्लस त्रिभुज बी आई ए को जोड़कर त्रिभुज ए बी सी के बराबर कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई ए बराबर डेल्टा यानी कि हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा? ये रेडियस जो है ये हाइट हो जाएगा, यानी आर प्लस 1/2 सी आई ए में इसका जो बेस है बी है और इसका हाइट क्या है? आर है, प्लस 1/2 इंटू फिर ए आई बी में ए या बी आई ए में क्या है? इसका बेस जो है सी है और हाइट क्या है? आर है, बराबर डेल्टा हो जाएगा। हम लोग यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर डेल्टा। आर बराबर यहाँ से हम लोग टू एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर डेल्टा हो गया। अब हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि s बराबर जो है a प्लस बी प्लस c/2 होता है। तो क्या a प्लस बी प्लस c/2 बराबर s नहीं हो सकता है? तो r इंटू एस बराबर डेल्टा हो जाएगा। तो r बराबर क्या हम कह सकते हैं कि डेल्टा अपॉन s हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। अगर एसएससी की जो भी तैयारी कर रहा है, हर एक पॉइंट का बेसिक नहीं पता है, तो कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ आती हो उसमें उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ही नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट का बेसिक आना भी जरूरी है। ट्रिक के साथ साथ हर एक पॉइंट का बेसिक आना जरूरी है। अच्छा, बात करते हैं कि ट्रिक बनती कहाँ से है। तो ट्रिक जो है बनती है बेसिक से ही ट्रिक बनती है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से ये पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए,
क्या नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए कमेंट आप लोग करते रहिए। तो थैंक यू। हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट अगले वीडियो में चलेंगे। थैंक यू।